चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और बांग्लादेश मैच के दौरान लोगों से पाकिस्तान का नाम गायब। बराह रास्त नशरियात के दौरान लोगों पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा गया। पाक न्यूजीलैंड मैच की ब्रॉडकास्टिंग में लोगों पर पाकिस्तान दर्ज था। आईसीसी ने तकनीकी खराबी का एतराफ कर लिया। तर्जुमान आईसीसी का कहना है ग्राफिक्स की गलती तकनीकी वजह से हुई जो आज दुरुस्त हो जाएगी। लाइव मैच के दौरान लोगो तब्दील करना मुमकिन नहीं था। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच भारत के नाम। बांग्लादेश को 6 विकेट से शिकस्त। 229 रन का हदफ 4 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। कप्तान रोहित शर्मा 41, केएल राहुल 41, विराट कोहली ने 22 रन बनाए। सेंचुरी बनाने वाले इंडियन बल्लेबाज शुभमन गिल मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मोहम्मद शामी ने 5 खिलाड़ी आउट किए। पाकिस्तान और भारत का मैच 23 फरवरी को होगा। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में इंग्लैंड क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस। इंग्लिश टीम ने 3 घंटे प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। चैंपियंस ट्रॉफी के तीसरे मैच में आज अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें कराची में मद्दे मुकाबले होंगी। रहीम यार खान में तहसील खानपुर के करीब ट्रेन हादसा। मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। हुक्काम के मुताबिक हादसा ट्रैक पर कांटा तब्दील न करने के बायस पेश आया। डाउन ट्रैक पर तातुल के बाद रेल गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल। ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार। विजन उड़ान पाकिस्तान। मुल्की बरामदा $60 अरब तक ले जाने का हदफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत जायजा इजलास में अगले 5 साल के लिए अहम फैसले। प्राइम मिनिस्टर ने मुआशी टीम को टैरिफ निजाम में पायदार इस्लाहात की हिदायत कर दी। कहा टैरिफ में कमी और निजाम को आसान बनाया जाए। सर्विसेज, IT और ज़राअत के शोबों पर खुसूसी तवज्जो देने का हुक्म। पाकिस्तानी मसनूआत आलमी मयार से हम आहंग करने के लिए नेशनल कॉम्प्लायंस सेंटर तैयार। दूसरे इजलास में वजीर आजम की मुल्क में अद्वियात के आलमी मयार के लिए बैनुल-अक़वामी सतह की ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी कायम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने अरकान असम्बली से मुलाकातों में अवामी राबिते बढ़ाने का कह दिया। Privatization में हमें हिकअप्स आई हैं। PIA is getting to be relaunched, but we are very determined to sort of take this whole forward because जैसे आप प्राइम मिनिस्टर से सुनते रहते हैं, आप सब प्राइवेट सेक्टर से हैं कि the private sector has to lead this country. Government should be there to provide policy framework, policy continuity. हुकूमत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टैक्स बढ़ाने का ऐलान। इदारों की राइट साइजिंग का मुकम्मल प्लान तैयार। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बता दिया मुल्क बेजा मुराद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में रिटेलर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा मुसलसल तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसले का हल नहीं। मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त में जा रही है। IMF से क्लाइमेट फंड्स की मद में $1 अरब मिलने की उम्मीद। ग्रीन इनिशिएटिव से पाकिस्तान को $2 बिलियन महाना आ रहे हैं। वज़ीर ख़जाना का वज़ारत मौसमियाती तब्दीली और मनसूबाबंदी कमीशन के साथ मुश्तरका इजलास मुनक्किद करने का मशवरा। वज़ीर ख़जाना की सऊदी अरब की निजी कंपनियों के वफ़द से मुलाकात। पाकिस्तान के तवानाई और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को सराहा। पाकिस्तान एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफत से वाबस्ता है। बिलावल भुट्टो का लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने लेक्चर का आगाज बेनज़ीर भुट्टो को याद करके किया। कहा वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसलिए कहता हूँ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। इनकी वालिदा 16 बरस की उम्र में ऑक्सफोर्ड पढ़ाई के लिए आई और 25 बरस की उम्र में पाकिस्तान सियासत में हिस्सा लेने गईं। औरतों पर आयद पाबंदियों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी पाकिस्तान का कल बेहतर बनाने के लिए सर्फ हुई। PTI वालों को आर्मी चीफ का बरतानिया में पुरतपाक इस्तकबाल हजम नहीं हो रहा। पाकिस्तान तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ मुखालफीन पर बरस पड़े। कहा कि दहशत गर्दी के वाक़यात का जिम्मेदार बानी PTI है। तहरीके इंसाफ दहशत गर्दों को पाकिस्तान लाई और उन्हें अपना दोस्त बनाया। ओवरसीज मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानियों ने PTI को मुस्तरद किया। शरपसंद टोले ने दुश्मन के एजेंडे पर चलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया।
पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी पर मुज़ाकिरात, सिक्योरिटी ताउन समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक डायलॉग के दौरान खित्ते, आलमी मसाइल समेत मशरिक़ वुस्ता और अफगानिस्तान की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत का आयादा। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का नवा इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकिरात का दौर ब्रसल्स में हुआ। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत DG काउंटर टेररिज्म अब्दुल हमीद ने की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क सफारत खानों की कारकर्दगी बढ़ाने का टास्क। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की कायम करदा खुसूसी ज़ैली कमेटी का पहला इजलास। ज़ैली कमेटी ने पाकिस्तानी सफारत खानों के मौजूदा ढांचे का जायजा लिया। ज़ैली कमेटी का आइंदा हफ्ते से पाकिस्तानी मिशन के जायजे का अमल शुरू करने का फैसला। कमेटी मुतल्लिका पाकिस्तानी सफीरों से तजावीज़ भी हासिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजिस ने सीनियरिटी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। 49 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त मुनीर ए मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जरिए दायर की गई। दरख्वास्त दायर करने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक शामिल। अदालत से इस्तदा की गई, मफाद आमा के बगैर जजिस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त में सदर मुमलिकत, विफाक और जुडिशल कमीशन समेत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सिंध, बलोचिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को भी फरीक बनाया गया है। सर्दी अभी नहीं गई, बारिशों के बाद ठंड की वापसी। बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला जारी। मलका कौसार मरी में आसमान से उतरते सफेद गालों ने माहौल सैर अंगेज बना दिया। सयाह भी खुशी से झूम उठे। वादी कागान, नारान, शुगरान, बालाकोट, शांगला, नथिया गली, अयूबिया में सड़कें, दरख्त और पहाड़ बर्फ से ढक गए। लोअर दीर में लवारी टनल, वादी कुमराट समेत दीगर इलाकों में 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। आजाद कश्मीर के वादी नीलम और लीपा में हर तरफ सफेद चादर बिछ गई। अराजी का तमाम रिकॉर्ड अब कंप्यूटराइज्ड होगा। बलोचिस्तान काबीना ने डिजिटल लैंड सेटलमेंट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान काबीना का अहम इजलास। कच्ची कैनाल की ज़रई पैदावार पर ज़मींदारों को सूबाई टैक्स में रिलीफ देने पर इत्तफाक। काबीना का ज़रई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली के लिए मौसर कानून नाफिज करने का भी फैसला। बलोचिस्तान वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट बिल मंजूर। आबी वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में 8 करोड़ 50 लाख डॉलर का इजाफा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 15 अरब 90 करोड़ डॉलर से तजावुज़। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 3.5 करोड़ डॉलर बढ़ गए। इस वक्त ज़र मुबादला ज़खायर 2 माह के इम्पोर्ट बिल के बराबर हैं। छह माह में शरह सूद 7.5% कम हुई, लेकिन सनती शोबे की पैदावार बढ़ ना सकी। दिसंबर में बड़ी सनतों की पैदावार में 3.7% कमी रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई से दिसंबर तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मनफी 1.8% रही। चीनी, फर्नीचर, सीमेंट और आयरन एंड स्टील की प्रोडक्शन में नुमाया कमी आई। दिसंबर में कॉटन यॉन, ऑटोमोबाइल और पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ। ₹15 करोड़ का मंसूबा, बारिश की चंद बूंदों की नजर। बाइकर्स लेन मंसूबे में नाकिस पेंट का इस्तेमाल। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर बाइकर्स लेन मंसूबा बारिश के पानी में बह गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के पसंदीदा मंसूबे में LDA की नाअहली। बाइकर्स लेन का पेंट एक ही बारिश ने धो डाला। ₹15 करोड़ का बाइकर्स लेन मंसूबा 27 रोज में मुकम्मल हुआ। खैबर पख्तूनख्वा काबीना इजलास आज तलब, 9 निकाती एजेंडा जारी। मुरासले के मुताबिक बिजली बिलों की मद में खसूसी ग्रांट और गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। सवाद कैडेट कॉलेज के क़याम की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। खसूसी ग्रांट की मंजूरी भी काबीना से ली जाएगी। अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम के नाम की तब्दीली की मंजूरी भी ली जाएगी।
कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। अदालती अहकामात पर आज मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई होगी। पुलिस सर्जन कराची, AVCC हुकाम, अदालती अहकामात पर बनाई गई कमेटी कब्र कुशाई के मौका पर मौजूद होगी। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में सालाना 3 रोज़ा कुतुब मेले में हर तरफ किताबों की बहार। इंग्लिश लिटरेचर हो या उर्दू शायरी, अदब, सियासत, कहानियाँ और खेल, जामे पंजाब में इल्म के खजानों के अंबार लग गए। तारीख, टेक्नोलॉजी समेत दीगर किताबें तवज्जो का मरकज रहीं। 100 से ज़ायद कौमी और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता पब्लिशर्स ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी कुतुब के स्टॉल सजाए। अस्तौर में सरमाई सयाहत के फरोग के लिए रोटोस्नो फेस्टिवल सज गया। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा इवेंट में पैराग्लाइडिंग, आइस स्केटिंग समेत दीगर मुकाबले होंगे। और लाहौर में वीना मलिक की सालगिरह की तकरीब, अदाकारा और दोस्त अहबाब की जानिब से सालगिरह का केक काटा गया। अदाकारा वीना मलिक ने कहा, शोबिज़ इंडस्ट्री में भरपूर वापसी होगी, मेरे सिराई की गीत भी आवाम पसंद करेंगे।